मध्य प्रदेश के सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ पर इन दिनों निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं, जहां 18 नवंबर को श्रीमान निखिल जी, श्रीमती सुरभि जी ने पहुंचकर गुरुदेव से जिज्ञासा समाधान कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। समाधिस्थ आचार्य श्री विदय सागर जी महाराज एवं नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज सत्संग इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ पर विराजमान है। इसी क्रम में 18 नवंबर को मुनि संघ के दर्शन और मंगलवाड़ी सुनने के लिए विभिन्न स्थानों के गुरु भक्त पहुंचे। भाग्योदय तीर्थ पर भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले श्री संतोष जैन ने कहा कि सागर नगर में 4 माह के लिए मंगल चातुर्मास में शुद्ध भोजन की व्यवस्था भक्तों के लिए बहुत अच्छी रही। श्री गुरुदेव की कृपा से जो दूसरा चांस है हमारे लिए, पहले हमने ललितपुर में चौमासा किया था गुरुदेव का, बहुत आनंददायक अनुभूति हुई थी, आनंद की अनुभूति हुई थी, वो अपने शब्दों में नहीं बोल पाएंगे। और अभी सागर में तो बात ही अलग है। गुरुदेव ने जिस प्रकार से चारों दिशाओं में जो धर्म की प्रभावना की है, वो तो वास्तव में अलग ही बात है। हम भोजनशाला के बारे में क्या बताएं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए, जमीन पे बैठ के भोजन करके गए, अच्छी व्यवस्थाएं हमने देने की कोशिश करी है। हमारे गल्ला व्यापारी संघ के लोगों ने इस 4 महीने में पूरा सहयोग किया और बहुत अच्छे से भोजनशाला व्यवस्था बनाए रखी। श्री विद्या सुधामृत समिति के पदाधिकारियों ने 17 नवंबर को भाग्योदय तीर्थ पर आयोजित हुए मौजी बंधन संस्कार की व्यवस्था को लेकर अपने भाव व्यक्त किए। देखो, ऐसा है कि आज तक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने जो जगत पूज्य के नाम से फेमस हैं और आज अतिशयकारी हैं। अतिशयकारी इसलिए हैं कि उनने आज तक जिसके सर पे हाथ रख दिया, किसी ने स्वास्थ्य के लिए यदि उनसे कामना की या किसी ने उनसे उनका गंधोदक भी लगा लिया, तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि हार्ट अटैक वाले का हार्ट अटैक ठीक हो गया। जैसे किसी को एक अभी लकवा लगा था और उन्होंने गंधोदक लगाया था तो उनका लकवा ठीक। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, ऐसे हजारों अतिशय इस समय हुए हैं चातुर्मास में, जो हमारे सामने हमने खुद घटित देखे हैं कि अतिशय हुए और वो लोग ठीक हो गए। तो ऐसा तो मुनिश्री के समक्ष ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे ऐतिहासिक व्रतों में जो हुआ था संस्कार शिविर, आज जो एक ऐतिहासिक चीज हुई है, ये दीक्षा दिवस के 52वां जो दीक्षा दिवस था, आचार्य पदारोहण का दीक्षा दिवस था, उस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में महाराज श्री का 7 दिन दिवस पहले ही किसी ने उनसे बोला और महाराज श्री का मन बन गया और उनने ऐसा कार्य करने का सोच लिया। और ये दीक्षा दिवस जो उनने किया है, इस दीक्षा दिवस में जो संस्कार दिवस किया है, इसको आज दीक्षा दिवस के लिए संस्कार दिवस के रूप से उनने प्रसारित कर दिया और अब इस दिन के लिए लोग संस्कार दिवस के नाम से जाने जाएंगे। यह आज का जो दिन है वो संस्कार दिवस के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे हजारों बच्चे हैं, 7200 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका आज संस्कार मुनिश्री ने खुद अपने हाथों से किया है। समिति को ये ज्ञात नहीं था कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो जाएगा। सब कुछ सरकार तुम्ही से है, यह पंक्तियां चरितार्थ करती है हमारे जगत पूज्य के लिए। आज 52वें आचार्य पदारोहण के पावन पुनीत अवसर पर विद्यासागर जी गुरुदेव हमारे भगवान, उनकी छत्र छाया, उनके दोनों हाथों से आशीर्वाद से आज हमारे निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी गुरुदेव ने जो ये आज मौजी वंदन संस्कार, आज हमारे बच्चों के लिए संस्कारों की ये परिपाटी चलाई है। हम मानते हैं न भूतो न भविष्यति, क्योंकि यह जो कार्यक्रम हुआ है, यह हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना विशाल होगा। वही भाग्योदय तीर्थ पर श्री निखिल जैन, सुरभि जैन जी ने मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से जिज्ञासा समाधान कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव के उपकारों को जीवन में कभी नहीं भुला पाने का संकल्प लेकर ही आज गुरुदेव के आशीष को हमने प्राप्त किया है। गुरुदेव की जो करुणा है वो हम संसारी प्राणियों पर असीम बरसती ही रहती है, जिसका साक्षात प्रमाण आज हमें मिला है। पूज्य गुरुदेव ने अपने हृदय की अंतरंग की गहराइयों से जो आशीर्वाद दिया है, वो हमारे आत्मा के प्रत्येक
प्रत्येक प्रदेश पर हमें जो प्राप्त हुआ है, तो हम गुरुदेव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में हमेशा संभाल करके रखेंगे और गुरुदेव ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उनको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। मुझे चक्रवर्ती विवाह बाद श्री गुरुदेव जी का आशीर्वाद पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं इस विशेष दिन को अपनी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र की धरा पर प्रतिदिन होने वाली गुरुवार की मंगल देशना सुनने के लिए विभिन्न स्थानों के जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।